माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उन्होंने कहा था लखनऊ बुलाएंगे और बैठ के अधिकारियों के साथ हम लोग बात करेंगे और रास्ता जरूर निकलेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और निश्चित रूप से सुझाव सकारात्मक ही आएगा, हम लोगों को भरोसा है और काम बेहतर होगा और बहुत जल्द ही हम लोगों का, मुझे जो उम्मीद है कि अच्छा होगा और बेहतर होगा। हम लोग लगातार उस पर नज़र बनाए रखे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे हमें लगा कि शायद हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। प्रयास हमारा यही रहता है कि हम सारे संगठन और सारे पदाधिकारियों को साथ में लेकर के चलें कि अब हम लोग कहीं से बिखरने वाले नहीं हैं। हम लोग एक साथ हो करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास करें। हमारे लोग सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें जो फैलाते हैं उनसे बच के रहिए। अभी किसी को भी नहीं पता है कि प्रस्ताव में क्या गया है। उत्तर प्रदेश में कई सारे विभाग हैं जो कई सारी समस्याओं से जूझ रहे थे। लंबे समय से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार इन मांगों को सुन भी रही है, कुछ का निवारण भी निकल रहा है और कुछ समस्याओं का निवारण अभी तक नहीं भी निकला है। उसी कड़ी में है शिक्षा मित्रों का भी संघ है जो कि लंबे समय से प्रयास कर रहा है और अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है। आज हमारे साथ प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों लोग उपस्थित हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कहाँ तक निकला है। तो हमारे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। जानना, आप लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं, तो मैं आपकी मांगों को जानना चाहूँगी। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को, मैं पूरे प्रदेश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमारी समस्या का कोई 18 अक्टूबर 2023 का जो आंदोलन हुआ उसके बाद सरकार में कमेटी गठित हुई। कमेटी अपना काम कर रही है, प्रपोजल तैयार हो गया है, सभी लगभग मेम्बरान के पास चला गया है और सुझाव पत्र आते ही उस पर हम लोगों का कुछ सकारात्मक होने का पूरा प्रक्रिया चल रहा है और उसी दिशा में हमारे सभी सहयोगी काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि जितने भी हैं। और जहां भी हमको ये लगता है कि वहां जाने से हम लोगों का काम हो सकता है, वहां पूरी ताकत में उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी, एक एक जिलाध्यक्ष, एक एक सक्रिय साथी लगा हुआ है और मुझे भरोसा है कि सरकार इस पर जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेगी और शिक्षा मित्रों के जीवन में भी खुशी के पल आएंगे। हाल ही में आप लोगों की मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हुई थी, तो उनसे आप लोगों की क्या कोई वार्ता हुई या उसका कोई निष्कर्ष निकला है अभी? देखिए, प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी बनारस गए थे, तो बनारस में हमारे महामंत्री सुशील यादव जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि ठीक है, 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था माननीय प्रधानमंत्री जी का बनारस में और उसी कार्यक्रम में व्यस्तता थी सरकार के तमाम प्रतिनिधियों की, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी। उन्होंने कहा था लखनऊ बुलाएंगे और बैठ के अधिकारियों के साथ हम लोग बात करेंगे और रास्ता जरूर निकलेगा, आप लोग परेशान मत होइए। कार्यक्रम निपट गया है, हम लोग भी लखनऊ में हैं। आज कुछ सरकार का कार्यक्रम था, चुनाव था राज्यसभा का, उसमें सब लोग व्यस्त थे। हमें लगता है कि अब शीघ्र ही हमारी मुलाकात और बैठक माननीय अधिकारियों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होगी और उसमें निश्चित रूप से सकारात्मक पहल होगा और अच्छा रिजल्ट निकलेगा। आप लोग की जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी उसका प्रस्ताव भी पास हुआ है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रस्ताव गया है और जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष हमारे निदेशक महोदय थे बेसिक शिक्षा और उनके तमाम हमारे उसमें जो है कमेटी के जो मेम्बरान थे, चाहे वित्त मध्याह्न भोजन हो, चाहे हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय हों, चाहे हमारे जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी महोदय हों, जितने भी उसमें लोग शामिल थे उन सब के सुझाव के लिए सुझाव अपेक्षित किया गया है और निश्चित रूप से सुझाव सकारात्मक ही आएगा, हम लोगों को भरोसा है और काम बेहतर होगा और बहुत जल्द ही हम लोगों का, मुझे जो उम्मीद है कि अच्छा होगा और बेहतर होगा। आपसे जानना चाहूँगी, कुछ दिनों पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो उसमें आप काफ़ी भावुक नज़र आए थे। उस वीडियो का पीछे का क्या कारण था, क्या था उस वीडियो में ऐसा? देखिए, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की सुरक्षित भविष्य के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने घर परिवार त्याग कर केवल और केवल शिक्षा मित्रों के लिए काम किया, जिसका नतीजा था कि 18 अक्टूबर को बेशुमार, जो हम लोग नहीं सोच सकते थे, शिक्षा मित्र साथियों ने हम लोगों का साथ दिया और लखनऊ में एक बड़ा जनसैलाब एकत्रित हुआ, जिसके बाद शासन ने कमेटी बनाई। माननीय मंत्री जी का भी सानिध्य प्राप्त होता रहा बीच बीच में और हम लोग शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के एकदम अंतिम पायदान तक पहुंचने वाले थे और लगभग पहुंच भी गए थे। हमारा प्रस्ताव बन रहा था, कई उसमें संशोधन भी किए गए हम लोगों की मांग पर। हम लोग लगातार उस पर नज़र बनाए रखे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे हमें लगा कि शायद हमारा कुछ नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन खैर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों के निर्देश पर जो कमेटी बनी थी
उस कमेटी ने अपना बखूबी काम किया है और हमारा प्रस्ताव तैयार हो गया है। हमें उम्मीद है कल तक शासन में वो चला जाएगा। अब हम लोगों का प्रयास ये है कि लखनऊ में रहकर माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके और कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय निदेशक वित्त शिक्षा महोदय से मिलकर उस प्रस्ताव को सरकार में भिजवाकर उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हो जाए और जल्दी से जल्दी उसे शिक्षा मित्रों के बीच में पहुंचाया जाए, उसका शासनादेश जारी हो और हम लोगों को जो बहुप्रतीक्षित हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनकी लगभग सभी की एक ही तरह की समस्याएं हैं, तो ऐसा क्या है कि सारे संगठन साथ में क्यों नहीं आ रहे हैं? सब लोग ऐसे अलग, आप लोगों की मांगे एक ही हैं, अगर सब साथ में आवाज़ उठाएंगे तो उसका असर भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन सारे संगठन अलग अलग क्यों काम करें? देखिए, हम लोगों ने तो सबको एक किया, हमेशा हम लोग एक जगह बैठे और प्रयास हमारा यही रहता है कि हम सारे संगठन और सारे पदाधिकारियों को साथ में लेकर के चलें। लेकिन कभी न कभी इतना बड़ा परिवार है, कुछ लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन आगे भी हमारा और हमारे संगठन का पूरा ये प्रयास है कि हम जो भी बातचीत करेंगे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से करें या शासन में किसी बड़े अधिकारी से जब भी बात करेंगे, तो हम सबको लेकर साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। ये हमें पूरी हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि अब हम लोग कहीं से बिखरने वाले नहीं हैं। हम लोग एक साथ हो करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों की समस्याएं बस हल होने वाली हैं, आप अपने शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने शिक्षा मित्र साथियों को एक संदेश बस हमारा बार बार वही रहता है कि आप लोग एक जगह रहिए और ये जो कुछ हमारे लोग सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें जो फैलाते हैं उनसे बच के रहिए। अभी किसी को भी नहीं पता है कि प्रस्ताव में क्या गया है या प्रस्ताव में क्या जाने वाला है। अभी शासन तक पहुंचा नहीं है, लोगों ने उसको एक सप्ताह पहले पहुंचा दिया, उससे बच के रहें। जहां तक हम लोग आपको जानकारी देते हैं एकदम सत्य और सही जानकारी देते हैं, कहीं से उसमें कोई झूठी खबर नहीं होती है। यही हम लोगों का संदेश है। और एक संदेश ये भी है कि कुछ सोशल मीडिया पे पुरानी खबरों को लेकर के कुछ पुराने वीडियोज डाले जाते हैं, कुछ पुराने शासनादेश डाले जाते हैं, उनको आप लोग संज्ञान में ना लें। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की प्रांतीय कमेटी द्वारा जो भी सही सूचना होगी वो आपको उचित माध्यम से दी जाएगी और उसी पर भरोसा आप करें। हमारे साथ थे प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी। इन्होंने बताया कि इनकी समस्याओं का हल बस होने वाला है। मुख्यमंत्री जी को भी इनका ज्ञापन मिल चुका है और इनकी समस्याएं जल्द ही हल होंगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मुझे, आप देख रहे हैं अटल टीवी।